हेलो, वेलकम, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर। ये क्लास 7 का चैप्टर 4 है और आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में कौन से किंग थे, रूलर थे और कैसे इनकी शुरुआत हुई और एग्जैक्टली जो मुगल्स थे ये थे कौन, इनके बारे में आज हम जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ट्रिक को लर्न करते हैं। पहली ट्रिक है भादसा, है ना। आपको दिख रहा है, नीचे लिखा है भादसा। इसका फुल फॉर्म जो है ये आपको बताएगा कि 1 by 1 कौन किसका बेटा है, कौन किसके पिताजी हैं, कौन किसके दादाजी हैं। इस ट्रिक से आपको लर्न हो जाएगा और लर्न होने के बाद आप इजीली, वैसे तो बहुत सारे एम्परर रहे हैं लेकिन ये जो 6 एम्परर है ये मेन जो मुगल डायनेस्टी के मेन एम्परर्स हैं वो हैं और उसके बाद 9 लेटर मुगल्स थे। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं। पहले बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए अकबर, जे जहांगीर, एस शाहजहां एंड लास्ट में औरंगजेब, ए से। तो ये रहा भादशा का फुल फॉर्म। और इसका हमेशा आप जब भी भादशा याद रखेंगे ए से पहले अकबर आएगा और लास्ट में औरंगजेब आएंगे। तो ये थे प्रॉपर आपके मुगल एम्परर के नाम। उसके बाद आते हैं कि इनको कहाँ दफनाया गया। ओके, इनकी जो मकबरे हैं वो कहाँ बनाए गए उनके बारे में। तो बाबर का काबुल में, कहीं कहीं आगरा भी नाम आता है क्योंकि पहले उनको आगरा में दफनाया गया था और लगभग 9 साल बाद उन्होंने बोला था ऐसा कि मुझे काबुल में दफनाना है, तो उनको यहाँ से काबुल भेजा गया। तो पहला बाबर का काबुल में, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदराबाद, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा और औरंगजेब का औरंगाबाद में। तो ये ट्रिक के थ्रू आप लर्न कर सकते हो। भाई जी सा कच सब्जी लाओगे और भादसा, दोनों से आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द मुगल एम्पायर 1526 to 1857 CE। ये पूरा ड्यूरेशन है जब तक मुगल एम्पायर रहा था। 1526 हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था कि इब्राहिम लोदी को मार के जो बाबर है वो आ चुका था इंडिया में और उसको इनवाइट किया था दौलत खान लोदी ने। तो वहां से शुरू हुआ मुगल एम्पायर 1526 से और अंग्रेजों ने लास्ट में जब बहादुर शाह जफर को कैप्चर किया और रंगून भेजा, तब तक का लास्ट जो रूलर थे बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकेंड। तो ये लगभग 300 प्लस ईयर्स का इनका रूलिंग ड्यूरेशन रहा है, रूलिंग एरा रहा है। तो उनके बारे में जानते हैं कि क्या था। Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. Middle Age के टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर करना, सबको एक साथ लाना या एक साथ उन सब पे रूलिंग करना इंडियन टेरिटरी पे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था क्योंकि हर क्षेत्र में भाषा अलग, राज्य अलग, तरीके अलग और राजा भी अलग, है ना। ऐसा नहीं था कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका एक ही राजा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर एक राज्य का अलग राजा था। तो जिसको भी ये पूरा रूल करना था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनको उन सारे राजाओं से, उन सारे रूलर्स से लड़ना जरूरी था। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. लगभग 16th century के हाफ के बाद में इन्होंने अपना किंगडम फैलाने की बात करी जो कि आगरा से दिल्ली में था और उसके आगे आगे वो बढ़ता चला गया, एक्सपेंड होता चला गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मुगल एम्परर की बात कर रहे हैं। उसके बाद 17th सेंचुरी तक लगभग 50 ईयर्स का अप्रोक्स टाइम था जब इन्होंने लगभग सारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मोस्ट ऑफ पार्ट में कैप्चर या कंट्रोल कर लिया था। द मुगल्स प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी एंड यूनिफाइड इंडिया आफ्टर मेनी सेंचुरीज। बहुत सालों बाद ये सिस्टम आया था कि फिर से जब मुगल्स आए हैं उन्होंने स्टेबिलिटी लाई थी, उन्होंने यूनिफाइड इंडिया किया था, एक अखंड भारत तैयार किया था, जो कि बहुत कई सेंचुरीज के बाद, कई 100 सालों के बाद ऐसा देखने को मिला था इंडिया में। द पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोरियस एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस पीरियड को मुगल जो एम्पायर का पीरियड है, एरा है, इसको ग्लोरियस एज या गोल्डन एज भी कहा जाता है। They imposed structure and administration, an idea of governance that outlasted their rule.
इन्होंने जो स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया था या जो आइडिया ये गवर्नमेंट के लिए रखते थे वो इनके रूल को शो करता था कि ये बहुत लंबे टाइम तक ये रूल चलेगा। रेड फोर्ट हम देख सकते हैं कि उन्होंने बनवाया था, आज भी हम यहाँ पे अपना 15 अगस्त मनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मुगल्स की कि ये जो मुगल्स हैं ये एग्जैक्टली थे कौन। जैसे हम सबका एक टाइम एक और दो साइड होता है, जैसे हम सब बॉर्न हुए हैं तो हमारा दो साइड है, एक मदर साइड एक फादर साइड है, ठीक है। तो मुगल्स का भी मदर और फादर साइड था। तो अब बात करते हैं कि वो बेसिकली अपने आप को क्या समझते थे और वो कहाँ से जनरेट हुए थे। जो बाबर है, मुगल डायनेस्टी, ये कहाँ से जनरेट हुई है। तो मदर साइड चंगेज खान, आप सबने नाम सुना होगा, चंगेज खान या गेंगिस खान कहा जाता है। मंगोल रूलर थे चाइना और सेंट्रल एशिया के, ओके। ये क्या करते थे, इनको ये पहले इंडिया में डायरेक्ट आना चाहते थे चाइना से, लेकिन हिमालय होने की वजह से और ठंड होने की वजह से इनको यहाँ से आने का नहीं रास्ता मिला। तो इन्होंने क्या किया, ये घूम के पहले ये अफगानिस्तान गए और वहां से इन्होंने सोचा कि इंडिया पे अटैक करेंगे, लेकिन वहां जाके इनको पता चला कि नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे जो अफगानिस्तान जो तुर्किश हैं, अफगानिश हैं, ये ऑलरेडी इंडिया पे अटैक कर रहे हैं। तो इन जो चंगेज खान थे, इन्होंने वहां के जो लोग थे मंगोल्स, उनके वहां से शादी करी और फिर ये वापस चले गए, इनका कुछ लेना देना नहीं था। तो मदर साइड जो बाबर का था वो क्या था, वो चंगेज खान का था, वहाँ की उनकी मदर थी। और फादर जो थे वो तैमूर साइड के थे, रूलर ऑफ ईरान एंड इराक। तैमूर जो है बेसिकली वो अफगानिस्तान के पास जो ईरान और इराक देश आज हैं, उनके जो वंशज हैं, रूलर हैं, वो माने जाते हैं। तो दोनों साइड आपको याद रखना है, मदर से चंगेज खान के साइड के थे मुगल्स और फादर के साइड से तैमूर। अब बात करते हैं कि ये जो तैमूर हैं, और एक चीज आपको बताऊं, इनको जो तैमूर हैं, जो मुगल्स हैं, वो तैमूर का साइड कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे कि हम तैमूर के साइड के हैं, ना कि वो चंगेज के साइड को अपना साइड बताते थे। क्योंकि चंगेज क्या था कि चंगेज खान का था कि जो रूलर्स थे वो कई बार हार चुके थे, तो इसलिए वो चंगेज को ना बता के वो रूलर को तैमूर को बताते थे। क्योंकि तैमूर इंडिया में पहले ही 14 सेंचुरी के लगभग आकर वो यहाँ पर एक बार 15 डेज के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने मैसकर किया हुआ था। तो चलिए जानते हैं तैमूर कौन है। तैमूर 9/4/1336 केस छतगई खनाते में पैदा हुए थे। इनको तैमूर गुरकनी, तैमूर, आमिर तैमूर एंड तमिरलिन के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लास्ट तुगलक, और ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब तैमूर इंडिया आया था, जब तुगलक का लास्ट रीजन था, मतलब जो लास्ट तुगलक के जो लास्ट रूलर्स थे उनका टाइम चल रहा था। सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, उस टाइम के जो तुगलक के रूलर थे लास्ट, उनका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। द अमीर तैमूर ऑफ समरकान इन्वेडेड इंडिया इन 1398, और 1398 में जो तैमूर है इन्होंने समरकान से आके इंडिया पर अटैक किया। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू एनेक्स इंडियन टेरिटरीज, ही लूटेड दिल्ली एंड मैस्कर्ड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन। जो तैमूर था उनका ऐसा बिल्कुल मन नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि वो इंडियन टेरिटरी को हड़प ले या वो यहाँ पे आके रूल करें। उनको बस क्या करना था, उनको सिर्फ आए वो दिल्ली में, उन्होंने बहुत ज्यादा लूटपाट करी, हजारों लोगों को मारा, हजारे जो भारतीय हैं इंडियंस थे उनको मारा और वो वापस चले गए। तैमूर स्टेड इन दिल्ली फॉर 15 days एंड लेफ्ट व्हेन दिल्ली वाज ऑलमोस्ट डीपॉपुलेटेड। वो लगभग 15 दिन दिल्ली में रुके थे, 15 days, और उन्होंने दिल्ली कब छोड़ी, जब उन्होंने देखा कि दिल्ली की लगभग जो जनता है वो मारी जा चुकी है। His attack on Delhi gave the finishing blow to the power and prestige of the Tughlaq rule in India. इस अटैक से जो दिल्ली में जो भी प्रेस्टीज और पावर था तुगलक्स का वो बिल्कुल खत्म हो गया था, कोई बचा ही नहीं था। इन दिस चाउज एन आर्मी जनरल ऑफ तैमूर, इसी बीच में जो उनका जनरल था, आर्मी जनरल तैमूर का, जिसका नाम था खिजर खान, कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1414 एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। उसने भाई वो जा रहे थे वापस 15 दिन बाद, उनको रुकना तो था नहीं यहाँ पे, तो ऐसा हुआ होगा कि खिजर खान ने बोला कि आप तो जा रहे हो बट मुझे यहाँ, जब हमने इतना लूटपाट कर ही लिया, जब हमने यहाँ पे हड़प ही लिया है, तो अब हमें यहाँ रहना चाहिए। और वहीं पे खिजर खान जो थे वो यहीं रुक गए 1414 में, और सैयद डायनेस्टी उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी और कहलाए फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। कौन थे? खिजर खान।
That is the reason that Mughals were proud of their Timurid ancestries कंपेयर टू मंगोल। और यही एक रीजन था कि तैमूर से लोग इंडिया में डरने लगे थे। तैमूर का नाम सुनते ही लोग इंडिया में डरते थे कि जो इतना मैसकेयर करता है, जो इतना ज्यादा हजारों लोगों को मार चुका है। और ये एक प्राउड का रीजन था मुगल्स के लिए कि हम उस तैमूर के वंशज हैं जो आके 15 दिन में पूरी दिल्ली को खत्म कर चुका था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो मुगल एम्पायर है वो इंडिया में, वो तैमूर तो आया और 15 दिन के अंदर चला गया। बात करते हैं कि मुगल एम्पायर जो है वो इंडिया में कौन था। नाम है बाबर, और बाबर के बाद इनका पूरा नाम है जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम है जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। पहला मुगल जो शासक था वो कौन था? बाबर। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ मिक्स तुर्किश ईरान एंड इराक अ मंगोल ट्राइब। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मदर के साइड से वो मंगोल्स थे और फादर के साइड से वो तुर्किश थे। Babur was not able to recover his father's small principality from his enemy, so he turned to India to try his luck. अगर आप प्रॉपर बाबर की ऑटोबायोग्राफीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उसने कई बार जो ईरान इराक समरकांड का जो एरिया था उसको कई बार जीतने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वो असफल रहा। लगभग 1-2 बार उसने जीता भी तो वो वहां रूल नहीं कर पाया। तो उसने जब यहाँ से उसको ऑफर मिला दौलत खान लोधी से, वो इसलिए टर्न कर लिया उसने अपना फेस इंडिया की तरफ कि चलो वहां पे अपना लक आजमाते हैं। Why Mughals did not like to be called Mughal or Mongols? Genghis Khan memory was associated with the massacre in innumerable people. जो मैस्केयर हुआ था उसमें बहुत ज्यादा चंगेज खान से मेमोरी यहाँ जुड़ी हुई थी। एंड इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द उज्बेक्स देयर मंगोल्स कम्पिटिटर्स। यहाँ पे माना जाता है जो उज्बेक्स थे वो मंगोल्स के कम्पिटिटर्स थे और इस वजह से भी वो मंगोल्स नहीं कहलाना पसंद करते थे, वो अपने आप को मुगल्स कहलाना पसंद करते थे। ओके, तो यहाँ तक ये बात हमारी क्लियर हो गई। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट में कि मंगोल्स और मुगल्स कौन थे, ये तो हमें पता चल गया। अब कैसे कैसे इन्होंने रूल किया और कौन से रूलर ने क्या नई चीज करी, किन परेशानियों का सामना किया, क्या नई चीजें लॉन्च करी, इन सब के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।